हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नाहिद। वेलकम टू अ न्यू क्लास। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू एनालाइज द पोएम विलेज सॉन्ग, जिसको जो है सरोजनी नायडू जी ने लिखा है। सो वी आर गोइंग टू एनालाइज द एंटायर पोएम लाइन वाइज। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले इस पीडीएफ को कर्टेसी देना ज़रूरी है। दिस पीडीएफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम गूगल। आई डोंट नो द रियल सोर्स, therefore I have just given courtesy to Google. Anyways, this poem is prescribed in the alternative English syllabus of HS second year, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं विलेज सॉन्ग का क्या मतलब यहाँ पे आता है। जनरली इट मीन्स द लाइफ इन द विलेज। ठीक है, विलेज में क्या ज़िंदगी होती है या किस तरह का लाइफ होता है, दैट्स व्हाट इट मीन्स हियर। यहाँ पे इस कविता में द स्पीकर जो हैं वो एक स्मॉल लड़की है। द स्पीकर जो हमसे बात करती हैं, शी इज़ अ स्मॉल गर्ल एंड ऑब्वियसली शी लिव्स इन अ विलेज, जो कि पानी लाने के लिए एक नदी में गई हैं। ओके, शी वेंट टू अ रिवर टू गेट सम वाटर, जो कि जो नदी जो है उसके घर से क्वाइट अवे है, थोड़ा दूर है। There are many places in India where people do not have facility of running water, and for that they have to walk a long distance to collect water from wells. इंडिया में आज भी ऐसे बहुत से जगहें हैं जहाँ पर पानी मौजूद नहीं है, एंड इन ऑर्डर टू गेट फ्रेश वाटर लोगों को जो है बहुत दूर चल के जाना पड़ता है इन ऑर्डर टू लुक फॉर अ वेल। कुआं खोजने के लिए जाना पड़ता है, एंड देन कभी कभी रिवर के खोज में जाना पड़ता है, पॉन्ड की खोज में जाना पड़ता है, या सिमिलर वाटर बॉडीज़ जहाँ से वो जाके पानी ला सकते हैं, वहाँ लोगों को जाना पड़ता है। तो ये स्टिल ए स्ट्रगल। आज भी वाटर सप्लाई जो है वो बहुत से इंटीरियर जगहों पर नहीं पहुँचा है। इट इज़ अ चोर यूजुअली डन by women of the house when they carry the pitchers or vessels full of water to fulfill the need of water at home. तो ये जो वर्क है ये यूजुअली इट इज़ डन बाय women folk of our household। तो वो कलश लेते हैं, पिचर्स लेते हैं या किसी भी तरह का वैसल लेते हैं, एंड दे गो एंड गेट द वाटर। Here the poet talks about such a situation where a girl has gone to fetch water from a river. यहाँ पे भी कवि जो हैं हमको इसी तरह के एक विलेज के लड़की के बारे में बताए हैं जो पानी लेने के लिए नदी पे गई है। एंड प्रोबेबली शी हैज़ वेंट टू फेच वाटर, नॉट प्रोबेबली, quite sure, went to fetch water during the evening time. The poem deals with a traditional living style of villages. तो यहाँ पे तुम्हें जो है जो सेटअप है वो ट्रेडिशनल सेटअप मिलेगा, हाउ पीपल यूज टू लिव इन द एंशिएंट टाइम्स इन इंडियन विलेजेस, एंड स्टिल इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया ये आज भी प्रेवलेंट है। एंड द अटैचमेंट ऑफ द यंग गर्ल टू हर फैमिली एंड हाउ फियर इज क्रिएटेड इन हर माइंड बिकॉज ऑफ द डार्कर एनवायरनमेंट। और फिर हम ये देखेंगे कि उसके फैमिली के साथ उसका क्या अटैचमेंट है और किस तरह से वो डर रही है, बिकॉज शी इज़ गेटिंग लेट और अंधेरा हो चुका है। डार्कर एनवायरनमेंट का यहाँ पे मतलब है इवनिंग टाइम हो चुका था और उस वक्त में वो लड़की वापस आ रही थी घर में। सो द फियर एसोसिएटेड विद डार्कनेस एंड द रोल दैट एनवायरनमेंट प्लेज, इस सारे चीज़ों को इस कविता में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टांजा 1 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्टांजा 1 में क्या लिखा हुआ है। सी फुल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी, लोन इज़ द वे एंड लॉन्ग, why, oh why was I tempted to tarry, lured by the boatman's song? So you can see यहाँ पे जो लड़की है वही इस कविता की स्पीकर है, एंड शी इज सेइंग उसके पिक्चर्स जो हैं, जो उसके कलश हैं, जो जिन कलश को लेके वो नदी में गई है पानी लाने के लिए, वो फुल हो चुके हैं, मतलब उसको वो भर चुकी हैं। एंड अब उसको जो है इस कलश को कैरी करके फार अवे प्लेस में लेके जाना है, मतलब उसका घर जो है वो नदी से बहुत दूर है, तो वहाँ लेके इसको जाना है। लोन इज़ द वे एंड लॉन्ग, तो लोन का यहाँ पे मतलब है अकेला। पूरा जो रास्ता है वो अकेला रास्ता है। इट मीन्स इन द इवनिंग टाइम। उस ज़माने में इतना जो है लोग इवनिंग के टाइम पर ज़्यादा निकला नहीं करते थे, आजकल तो हालांकि 24/7 लाइफस्टाइल है। सो द वे वॉज क्वाइट लोनली, अकेला रास्ता था, एंड इट वॉज वेरी लॉन्ग, रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, लंबा भी था।
ओ वाई वॉज आई टेम्प्टेड टू टेरी। फिर वो अपने आप को कोस रही है और कोसते हुए कह रही है कि क्यों, आखिर क्यों मैंने अपने आप को जो है टेम्प्टेड, टेम्प्टेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड, एंड टेरी का मतलब यहाँ पे होता है डिले करना, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपने आप को कोस रही है कि उसने क्यों क्यों उसने डिले किया, क्या करते हुए, लर्ड बाय द बोटमैन्स सॉन्ग। तो उस ज़माने में बोटमैन जो है वो गाना गाया करते थे, जो नाव चलाते थे, तो उसका गाना सुन के मदहोश हो गई थी, थोड़ा उसको अच्छा लगने लगा था वहाँ पे। तो गाना सुनते सुनते कब टाइम चला गया उसको पता ही नहीं चला। सो नाउ शी इज़ ब्लेमिंग हर सेल्फ एज वेल। कह रही है कि कलश भर गया है, बहुत दूर तक घर में लेके जाना है, रास्ता अकेला है और रास्ता लंबा भी है, क्यों मैंने देरी किया बोटमैन का गाना सुनते हुए। उसका गाना सुनने में नहीं लगती तो काश मेरा मतलब आई वुडंट हैव बीन लेट। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है दूसरे तरीके में, यू कैन रीड दैट आउट बाय पॉजिंग द वीडियो। स्विफ्टली द शेडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग, हियर ओ हियर इज द वाइट क्रेन कॉलिंग, इज इट द वाइल्ड ओल्स क्राई। सी, यहाँ पे नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है, इस वाले एंटायर पैराग्राफ में जो है नेचर के बारे में बताया गया है कि जब शाम होती है, जब अंधेरा होता है, व्हेन ट्वाइलाइट कम्स, तो क्या क्या चीज़ें जो हैं, मतलब हाउ नेचर चेंजेस फ्रॉम डे टू नाइट। तो शी सेइंग स्विफ्टली द शेडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग, क्योंकि शाम जब होती है, इवनिंग टाइम जब होता है, तो ऐसे तुम्हें 4 बजे तुम निकले, उसके बाद जो अचानक से अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है बहुत बहुत जल्दी ही अंधेरा हो गया है। दिस कैन बी फेल्ट बाय दोज बॉयज़ एंड गर्ल्स, एज चिल्ड्रन, जब हम खेलने जाते थे 4 बजे, और ऐसा लगता था कि वी जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग एंड अभी अभी जो है अंधेरा हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत स्विफ्टली, मतलब बहुत तेज़ी से अंधेरा हो रहा था और उसको जो है डर लग रहा था। तो वो क्या क्या सुन रही थी, हियर ओ हियर, सुनो सुनो, इज़ द वाइट क्रेन कॉलिंग। तो वहाँ पे उन्होंने क्या ये वाइट क्रेन का आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा है। वाइट एक तरह का बर्ड होता है, वाइट क्रेन इज़ अ बर्ड, उसका आवाज़ सुनाई दे रहा है क्या मुझे। दैट मीन्स, दैट ओनली मीन्स दैट इट हैज़ बिकम डार्कर, इट हैज़ बिकम द इवनिंग हैज़ कम। और फिर दूसरा सवाल में ये पूछ रही कि इज़ इट द वाइल्ड ओल्स क्राई, क्या ओल जो है वो उसका क्राई मुझे सुनाई दे रहा है, उसका आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा है। बिकॉज यूजुअली जो है हम ओल के क्राइंग से इन ऑल दीज थिंग्स, इन दीज आर लाइक द नेचुरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जिनको सुन के जो है लड़की को यूजुअली, बिकॉज शी गॉट लेट एंड इट गॉट डार्कर, और वो बहुत ही ज़्यादा उस वक्त में डर रही थी। एंड इसको नेचर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करके हमें पोएट ने बताया, सो दैट वी सी द ब्यूटी ऑफ इंडियन नेचर। एक्चुअली नेचर इज सेम एवरीवेयर, बट इंडियननेस है यहाँ पे एक। अगेन इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पॉज एंड रीड। There are no tender moonbeams to light me. If in the darkness a serpent should bite me, or if an evil spirit should smite me, Ram re Ram, I shall die. So here she is saying that आज जिस दिन वो गई थी, देर आर नो टेंडर मूनबीम्स। यूजुअली क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो रात को चमकती है, बट उस दिन जो है देर वॉज नो मून इन द स्काई, सो दैट उसे लाइट दे के मतलब ले जा सके, वो रास्ता देख सके, बिकॉज शी गॉट लेट एंड उस दिन देर वॉज नो मून इन द स्काई, तो इट गॉट रियली डार्कर एंड इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर हर टू गो अलोन ऑन हर ओन, और वो थोड़ा बहुत डर रही थी। If in the darkness a serpent should bite me, and then she is fearful of the snakes as well, and she is saying क्या पता अगर मुझे किसी सांप ने काट लिया तो मेरा क्या होगा, and she is fearful of her life and fearful of, again this is an environmental touch, or if an evil spirit should smite me. So यहाँ पे जैसे evil spirit से यहाँ पे भूत की बात हो रही है, if a ghost catches me,
क्या होगा अगर एक घोस्ट जो है वो मुझे पकड़ ले, पोजेस कर ले, तो क्या होगा. दीज आर लाइक सुपरस्टिशंस, यू नो. इवन टुडे वी हैव सच सुपरस्टिशंस रिगार्डिंग डार्कनेस एंड रिगार्डिंग लेट इन द मिड नाइट. सच थिंग्स, यू नो, सच सुपरस्टिशंस वी ऑलरेडी हैव. तो बिल्कुल लड़की वैसे ही डर रही थी वहाँ पे. एंड देन शी इज़ praying and calling to Rama, which is a god in Hinduism, and she is saying, "Ram Re Ram, I shall die." So Ram Re Ram is a phrase that usually people use in Hinduism, and दूसरे religion में लोग दूसरे भगवान का नाम लेके इस तरह से यूज़ करते हैं. तो वो कह रहे हैं कि राम रे राम, मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी ऐसे. तो it is in a way she is trying to pray to Lord Rama so that Lord Rama shows her, you know, makes her path easy so that she can reach home and अच्छे से वो घर पहुंच सके और कोई दिक्कत ना हो रास्ते में. So another lucid explanation is given here. You can read that for more clarification. Next, my brother will murmur, why doth she linger? My mother will wait and weep, saying, O safe may the great gods bring her. The Jamuna's waters are deep. The Jamuna's waters rush by so quickly. The shadows of evening gather so thickly, like black birds in the sky. So यहाँ पे now she's worrying about her family, you know, what her family would be thinking of her. ये यहाँ पे वो बता रही है. जैसे she is in the first line here in stanza 2, she is saying that उसका जो भाई है, you know, my brother will murmur, वो थोड़ा डांटेगा, थोड़ा जो है वो speak in an unintelligible voice, you know, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्कोल्डिंग करेगा मुझे और गुस्से में बड़बड़ाएगा. बड़बड़ाते हुए क्या बोलेगा, वाई डज शी लिंगर. इसका मतलब यहाँ डॉट का मतलब है डज और लिंगर का मतलब है जानबूझकर देरी करना. तो वो कहेगी कि तुम्हारी बेटी जो है मम्मी, वो जानबूझकर देरी करती. क्यों वो देरी करती है, उसे ऐसा क्या हो जाता है जब वो नदी में पानी लाने जाती है. वाई डज शी यूजुअली डज दैट, वाई डज शी डू दैट. एंड उसकी माँ जो है यूजुअली वो क्या करेगी, देखो, हर मदर विल वेट एंड वीप. उसकी माँ उसका इंतज़ार करेगी और परेशान होकर रोने लगेगी. वीप हियर मीन्स टू क्राई. एंड सेइंग, क्या बोलते हुए उसकी माँ रोएगी, ओ सेफ में द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर. वो भगवान के पास, ग्रेट गॉड्स यहाँ पे भगवान हैं, लॉर्ड रामा, विष्णु, ये सब के पास वो प्रे करेगी कि हे भगवान, मेरे बच्ची को आप सही सलामत जो है घर पे ले आइए. और फिर किस लिए वो बोलेगी, बिकॉज द जमुनास वाटर्स आर डीप, क्योंकि जमुना का पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा है. और ऐसा भी हो सकता है कि यू नो शी माइट गेट ड्राउंड इन इट. सो उस बात का भी डर है उसके माँ को. सो माँ जो है वो वेट करेगी, इंतज़ार करेगी और साथ ही साथ में वो रोने लगेगी. यूजुअली मदर्स आर जस्ट लाइक दैट, यू नो. द जमुनास वाटर्स आर रश बाय सो क्विकली. फिर ये भी कहेंगे जमुना का पानी जो है वो बहुत ही तेज़ी से बहता है. रश बाई यहाँ पे मतलब है उसका करंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट है, बहुत ही स्पीड में पानी बहता है. तो अगर पानी उठाते वक्त, कलश भरते वक्त अगर वो स्लिप कर गई, पानी में चली गई, तो उसका क्या होगा. हे भगवान, उसको आप प्रोटेक्ट करके वापस घर में लाना मेरी बच्ची को. इस तरह से माँ का प्रेयर होता है. तो ये सेम चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है. द शेडोज़ ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली. और इवनिंग में जो है अंधकार बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, बहुत ही ज़्यादा अंधकार हो जाता है. एंड इफ़ देयर इज़ नो मून और मून लाइट, फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो चलना मुश्किल हो जाता है. लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, बिल्कुल काले पंछियों के जैसा अंधेरा हो जाता है. जैसे आकाश में काले पंछी जैसे क्रो है, इनको जब हम देखते हैं ना, बिल्कुल काला रहता है, तो बिल्कुल उसी तरह का हो जाता है अंधेरा. सो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू रिटर्न होम. अगेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. यू कैन pause and read it, or you can take a screenshot and all. Oh, if the storm breaks, what will betide me? Safe from the lightning, where shall I hide me? Unless thou succor my footsteps and guide me, Ram re Ram, I shall die. Now see, now she is thinking about और ज़्यादा fearful thoughts उसके दिमाग में आ रहे हैं. कह रहे हैं, वो कह रही है कि अगर तूफ़ान आ गया तो, व्हाट इफ़ स्ट्रोम कम्स,
व्हाट विल बिटाइड मी, बिटाइड का यहाँ पे मतलब है एज यू कैन सी हियर, मेरा क्या होगा, अगर तूफान आ गया तो मेरा क्या होगा। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शैल आई हाइड मी, लाइटनिंग मतलब जब बिजली कड़केगी, गर्जन होगा, तब मैं अपने आप को कहाँ छुपाऊंगी, क्योंकि पूरा तो जंगल ही है, कहाँ छुपाऊंगी मैं। और किसी किसी जगह में तो पूरा एकदम एंटायरली जो है वो वैकेंट प्लेस है, तो वेयर विल आई हाइड माई सेल्फ, कहाँ मैं अपने आप को बचाऊंगी। एंड देन शी इज प्रेइंग टू लॉर्ड, लॉर्ड रामा हियर, अनलेस दाउ सकार माई फुट स्टेप्स एंड गाइड मी। अगर आप, दाव से यहाँ टी कैपिटल में दिया हुआ है, यू मतलब यहाँ पे गॉड है, अगर गॉड से वो प्रे करेगी, भगवान अगर आप मुझे मेरा मार्गदर्शन नहीं करेंगे, मतलब आप मुझे सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, शक्ति नहीं देंगे, सकार का मतलब है मुझे सही रास्ता नहीं दिखाएंगे मेरे फुट स्टेप को, अगर आप गाइड नहीं करेंगे, तो राम रे राम, हे भगवान मेरा क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये कविता यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो व्हाट डू वी एक्चुअली लर्न हियर, टिपिकल एक हमको पिक्चर मिला है, इंडियन रूरल लाइफ कैसा होता है, ऑल दैट, इसका एक पिक्चर हमको यहाँ देखने को मिला है। एंड एट द सेम टाइम जो है यहाँ पे हमने जो गर्ल्स को लेके जो एसोसिएटेड फियर है उसको देखा है, ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग को हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। एंड फीमेल्स को लेके जो एक फियर रहता है, ओरिएंटेड फियर रहता है घर वालों का, कि उसका कुछ हो ना जाए, अगर इसकी जगह उसका भाई होता देन मे बी द फैमिली वुडंट हैव बीन वरिंग दैट मच एज दे वर वरिंग फॉर हर। तो बहुत से कंसर्न्स रेज करता है ये कविता, तो इसको अगर तुम सोचोगे तो बहुत से कंसर्न्स तुमको जो है देखने को मिलेंगे। तो बाकी इंटरप्रिटेशन मैं तुम पे छोड़ता हूँ, कुछ बातें थी मैंने बताई, एंड नोट्स हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, सो सीख लो एंड एन्जॉय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेफिनेटली चेक करो, एंड आई विल सी यू विद अ न्यू ब्रांड न्यू फ्रेश क्लास।